नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी और आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे मैं आपको एक कविता सुनाने वाला हूँ और जो ये कविता है ये श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित रश्मि रथी से ली गई है और इस कविता का नाम है श्री कृष्ण की चेतावनी। हालाँकि दोस्तों ये कविता आपने पहले भी सुनी होंगी। तो कविता जो प्रारंभ होती है दोस्तों, जब पांडव 13 वर्षों का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास काटकर लौटे थे, तो वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि मैं एक प्रयास और करना चाहता हूँ इस युद्ध को रोकने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने दुर्योधन से कहा कि अगर तुम आधा राजपाट नहीं देना चाहते तो सिर्फ 5 गाँव दे दो और मैं आश्वासन देता हूँ, मैं वचन देता हूँ कि 5 गाँव लेने के बाद पांडव उँगली तक नहीं उठाएँगे। लेकिन जब कहते हैं ना दोस्तों कि जब मनुष्य का नाश आता है तो सबसे पहले उसका विवेक मर जाता है। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की एक न सुनी और दुर्योधन ने कहा कि पांडवों को 5 गाँव तो दूर, मैं सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूँगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दे दिया और वहीं से एक कविता शुरू होती है। तो कि वर्षों से वन में घूम-घूम बाधा विघ्नों को चूम-चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या? दो न्याय अगर तो आधा दो, तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार स्थल, मुझ में लय है संसार स्थल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदिया चल मेरा दीप्ति भाल, मंडप स्थल विशाल, मुझ पर दिबंध को घेरे हैं, मेनाक मेरु पग मेरे है, और दिखते जो ग्रह नक्ष निकट, सब है मेरे मुख के अंदर। दृक हैं तो दर्शक कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर अजीव जग क्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि श्रित सर सिंधु मंद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु धनपति गणेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध हैं, हाँ हाँ दुर्योधन बांध के दे। लोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि जन्म, यह देख महाभारत का रत्न, मटकों से पटी हुई बू है, पहचान पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जम पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध, अनंत गगन सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। और हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्स्तर निकर, बरसेगी ऊपर वह प्रखर, पण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, बाण पूंछ से छूटेंगे,
वायस श्रीकाल सुख लौटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, और आखिर तू गुस्साई होगा, हिंसा का बरदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे, सुख थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो नमस्कार दोस्तों, ये थी आज की कविता और उम्मीद करता हूँ आज की कविता आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ दोस्तों श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक बार फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।